हेलो एवरीवन, मैथ्स विद आलोक में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 12.3 को सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 1 to 7 को पूरी अच्छी तरह से सॉल्व किया था। उस वीडियो के लिंक को हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको देख करके आप लाभ उठा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये इस प्रकार का फिगर है और ये जो है दौड़ने का पथ है, रेसिंग ट्रैक है। आप इसको देख सकते हैं, इसके जो बाएं और दाएं जो भी किनारे हैं वो अर्धवृत्ताकार हैं और आपका जो ये समांतर रेखाएं हैं, ये सब समांतर रेखाएं हैं। इसकी लंबाई 106 मीटर है और जो आंतरिक समांतर रेखाएं हैं उसकी भी लंबाई कितनी है, 60 मीटर है। और जो पथ की चौड़ाई, ये सब चौड़ाई है, ये सब कितना है, 10 मीटर है। तो आपको सबसे पहला कि आंतरिक जो परिमाप है उसको आपको निकालना है। तो आप देख सकते हैं आंतरिक परिमाप निकालने के लिए उसमें आपका ये रेखा जो समांतर रेखा है, ये दो ठो समांतर रेखा, यानी इसकी लंबाई 106 और इसकी लंबाई 106 है। और फिर ये जो वृत्ताकार सिरा है ये अर्धवृत्त के परिमाप है और यहाँ भी अर्धवृत्ताकार सिरा है, वो भी वृत्त का परिमाप है, अर्धवृत्त का परिमाप है। यानी दो ठो अर्धवृत्त का परिमाप प्लस ये जो दोनों आपका समांतर रेखाओं की लंबाई आपको पहले निकालना है। तो उसी तरह हम लोग करते हैं। पथ के आंतरिक किनारों का परिमाप, तो ये आंतरिक समांतर रेखाओं की लंबाई का योग 2 है। पथ के आंतरिक समांतर रेखाओं का योग 2 है। और फिर आपका ये अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप का हम आधा करेंगे। और ये जो अर्धवृत्त का परिमाप है, ये जो अर्धवृत्त का परिमाप, दोनों क्या है, इक्वल है, इसलिए हम लोग यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस प्रकार हम ये 2 को कैंसिल कर दिए। आप 106 और 106 को आप अगर सम करते हैं तो 212 आता है। अब यहाँ पे बच गया 2 पाई r बच गया। इस प्रकार ये 212, 2 पाई का वैल्यू आप जानते हो 22/7। अब रहा r, तो आपका ये r है, ये पूरा कितना है, 60। तो इसका आधा कितना हो जाएगा आपका r, 60/2, यानी ये 30 हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ 30 रख दो। इस प्रकार आप इसको सॉल्व कीजिए। 212 और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 और 22 और 13, तो आपका होगा 1320/7। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो, और फिर 212, अब इसको आपको डिवाइड करना है 1320 डिवाइडेड बाय 7, तो इसका होता है 188.57 अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो। अब ये दोनों को आप सम कीजिए तो इसका होगा 400, ये वाला 57 सेंटीमीटर। इस प्रकार जो आंतरिक किनारों का परिमाप कितना निकला आपका 400.57। इसमें आपको ये दोनों जो समांतर रेखाएं हैं जो, और प्लस ये अर्धवृत्त का दो जो परिमाप है उनका सम किया गया है। प्रश्न के दूसरे भाग में ये पथ का क्षेत्रफल को निकालना है, यानी जो रेसिंग ट्रैक है इसका आपका एरिया, क्षेत्रफल ये पूरा। तो आप अगर इसमें गौर से देखिएगा तो इस जगह में आप देखिए यहाँ से यहाँ तक ये एक आयत बन रहा है और उसी प्रकार यहाँ पर भी एक आयत बन रहा है। आप इसका नाम दे दीजिए, मैं दे रहा हूँ ABCD, ये एक आयत हो गया।
इसको टुकड़ा में बांट दे रहे हैं तो उसे बनाने में सहूलियत होगा। उसी प्रकार इस आयत को EFGH यहाँ मान लीजिए O है। तो आपका इससे पहले मैंने देखा ये जो त्रिज्या कितना निकला 30, कितना निकाले थे हम लोग 30। आप इसको R1 कर दीजिए सहूलियत के लिए R1, और अब एक बड़ा वाला R2 मान लीजिए। चूँकि पथ का चौड़ाई कितना है 10 है, यहाँ 10 है, तो ये 30 और ये 10 कितना हो जाएगा 14। फिर देख रहा है यहाँ से 30 है और इस जगह 10 है, तो कितना हो गया वो 14। तो R2 कितना हो गया आपका 14। इस प्रकार अब इस प्रकार ये आयत हो गया, ABCD एक आयत हो गया। उसकी लंबाई कितनी हो गई, ये 106 मीटर और उसकी चौड़ाई 10 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसमें मिल गया। इसी प्रकार इसमें भी 106 इंटू 10। और ये जो आपका ये इस पार्ट को निकालना है, यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, जो बाहरी भाग का जो बाहर में जो है वृत्ताकार क्षेत्र जो उसका क्षेत्रफल, और फिर जो अंदर में जो है ये बाहर ये पूरा का भाग को हम लोग अगर इससे माइनस कर देते हैं तो ये पार्ट निकल जाएगा, और उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल, तो इसमें आप देखिएगा ये आयत ABCD हो गया और आयत एक EFGH हो गया। आयत ABCD का क्षेत्रफल प्लस आयत EFGH का क्षेत्रफल प्लस ये जो दो अर्धवृत्त है यहाँ पे, एक बाहरी अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी है 40 और एक आंतरिक वृत्त जिसकी त्रिज्या है 30। तो पाई R1 जो बाहरी है उसका क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर बाय 2, चूँकि अर्धवृत्त है, और उसको माइनस कर देंगे हम ये छोटी वाली वृत्त से, पाई R2 का स्क्वायर बाय 2। यहाँ पे आप R1 ने उल्टा मैंने लिख दिया, R2 यहाँ R1 इस प्रकार। और ये दो ठो है, इस तरफ जो फिगर है सेम फिगर हो, कांग्रेस फिगर आपका इस तरफ है। तो इस प्रकार इतना है आयत ABCD का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। आप देखिए लंबाई 106 है, चौड़ाई 10 है, तो 106 इंटू 10। उसी तरह ये भी है 106 इंटू 10। आप यहाँ से 2 तो कॉमन है ही, ये 2 भी बाहर आ जाएगा और यहाँ से पाई भी बाहर आ जाएगा। तो बचा अंदर में क्या, R2 का स्क्वायर और R1 का स्क्वायर। आप ये 2 कैंसिल भी कर सकते हैं। ये 1060 मल्टीप्लाई किया, 10 का रिस्पेक्ट में था इसलिए तुरंत हो गया 1060। इसको भी यहाँ पे पाई का वैल्यू तो आप जानते हैं 22/7। R2 आपका बाहर वाला त्रिज्या कितना है 40 का स्क्वायर और आंतरिक त्रिज्या कितनी है 30। तो इस प्रकार हम पूरी वैल्यू को बैठा दिए। अब इतना हुआ, आप इसको सम कर दीजिए तो 0 0 0 6 6 12, रिमाइंडर 1 तो 0 है यहाँ आ गया, और ये 1 1 2 यानी 2 1 2 0 हुआ। अब ये 22/7। आप इसको या तो सॉल्व कर सकते हैं या फिर फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी में आप इसको तोड़ सकते हैं। तो 40 + 30 ये आसान होगा, इसलिए मैं इसी को कर रहा हूँ। 40 - 30 ये 2 1 2 0 22/7। ये वाला आप सम कीजिए 0 17, इसको भी आप माइनस करो, आपका ये 10। ये तो आसान हो गया। और ये 10 2 1 2 0 2 2, आप अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 होगा, उसके साथ एक साथ मैं कर दिया। आप इसको ऐड कीजिए 0 0 0 0 और 2 ऐड होगा तो 2 2 और 1 ऐड होगा तो 3 2 2 ऐड होगा तो 4। इस प्रकार 4320 मीटर स्क्वायर ये पथ के
क्षेत्रफल हुआ, रेसिंग ट्रैक का एरिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। आप ये जो आकृति 12.27 में ये जो फिगर है आपका ओ वृत्त का केंद्र सेंटर, और ए बी और सी डी दो व्यास है जो परस्पर एक दूसरे से लंब है, और आपका ओ ए 7 दिया हुआ है। जब ओ ए 7 दे दिया है तो जो बड़ा है दीर्घवृत्त है उसकी वो त्रिज्या हो गई, यानी आर कितना हो गया 7, इस सब तरफ क्या हो गया ये 7 हो गया। और उसके अंदर में एक लघु वृत्त है, देखिए यहाँ पे ये, और लघु वृत्त की व्यास कितना हो गया 7, और मान लीजिए लघु वृत्त की त्रिज्या आर और दीर्घवृत्त की त्रिज्या 7। तो आपका इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल को निकालना है जो आपका सेट किया गया है, ये वाला और ये पोर्शन और ये लघु वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसको निकालने के लिए तो जो सूत्र है आप समझ रहे हैं, इसको तो आसानी से निकाला जा सकता है। लघु वृत्त का क्षेत्रफल, इसकी त्रिज्या आराम से निकल जाएगी, आपका व्यास 7 है तो r 7/2, इसका तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। रहा बात इसका यहाँ से ये दोनों का, तो आप इसमें इस पार्ट को भूल जाइए, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम है ए बी सी का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल के लिए आधार ये वाला हो जाएगा, 7 जोड़ दीजिएगा 14, और आपका ऊंचाई 7। तो इस तरह आप हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप देखिए त्रिभुज ए बी सी के लिए आपका जो आधार कितना हो गया ए बी 7 + 7, अगर इसको सम करते हैं तो 14 आता है, और आपका ऊंचाई ओ सी है, ये ऊंचाई ओ सी ये 7 आ गया। इस प्रकार अब आपका ये लघु वृत्त के लिए, लघु वृत्त के लिए आपका लघु वृत्त के लिए आपका व्यास कितना है 7, तो आपका त्रिज्या r कितना हो जाएगा 7/2, और आपका दीर्घवृत्त के लिए जो त्रिज्या दिया हुआ है r 7, दीर्घवृत्त के लिए दीर्घ वृत्त है उसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है 7। इस प्रकार हम लोग अब निकाल सकते हैं। तो आप आइए छायांकित भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसमें आप ये जो लघु वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, लघु वृत्त का क्षेत्रफल प्लस आप यहाँ से देखिए ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये पूरा भाग को हम किससे माइनस कर देंगे, ये त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार ये शॉर्ट फार्मूला के आधार पर हम आसानी से निकाल सकते हैं। आपका लघु वृत्त का क्षेत्रफल पाई, लघु वृत्त को हम लोग छोटा r से सूचित किए हैं, पाई r²। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई, अर्धवृत्त में ये तो बड़ा वाला हो गया, दीर्घवृत्त उसके लिए r है ये वाला, और अर्धवृत्त है इसलिए उसको वृत्त का क्षेत्रफल को हम आधा करते हैं। और इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुना ऊंचाई, तो आधार कितना हुआ ए बी, यहाँ निकाल चुके हैं, ए बी मल्टीप्लाई आपका हाइट ओ सी। इस प्रकार हम इतना बैठा चुके हैं। अब यहाँ पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7/2 का होल स्क्वायर, ये पाई का वैल्यू 22/7, और ये r कितना है 7 का स्क्वायर, और ये 2 आपका यहाँ फ़िलहाल दे रहे हैं हाफ, ए बी कितना है 14, ओ सी 7। इस तरह हम लोग करते हैं। आपका 22/7, ये 7 का स्क्वायर है, 2 बार आप लिख दीजिए, इस प्रकार मैंने लिख दिया।
इस तरह 7 एक कट गया, 22 इंटू 7 और ये 2 यहाँ पे चला जाएगा और ये 2 इसके साथ कैंसल आउट हुआ, तो यहाँ 7 इंटू 7 हो गया। इस प्रकार हुआ। अब जो भी कैंसिल होता है आप उसको कैंसिल कर दीजिए और उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेते हैं, न्यूनतम रूप में। ये 7 7 कट गया और ये 11 हो गया और यहाँ भी आप कैंसिल कीजिए, 11 हो गया और तो कुछ भी नहीं कटेगा लग रहा। तो इस प्रकार यहाँ पे 11 इंटू 7/2, 11 इंटू 7/2 प्लस 11 इंटू 7, 7 7 जा 49। इस तरह 11 और 7 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 77/2 और यहाँ भी 77 माइनस 49 का हो गया इस तरह। और इस तरह आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। इसको कैंसिल कीजिए, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, फिर यहाँ पे 17 हो गया, 2 8 जा 16, 1 बचा 38.5। आपका 77 में 49 को आप माइनस कर दो तो यहाँ से 1 हुआ, यहाँ पे बचा 8 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 28 बचा। इस तरह आप इसको जोड़िए, सम कीजिए, 38.5 और ये 28, ये कितना हुआ 5, 8 8 को हम सम करेंगे तो 16, 1 रिमाइंडर, 3 और 2 5 और 6। इस प्रकार 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट में आप लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो आपका ये फिगर है, आकृति 12.28। ABC क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। इसका आपका क्षेत्रफल दे दिया है, तो क्षेत्रफल का वैल्यू है 1732.05 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका जो प्रत्येक जो ABC उसके जो शीर्ष हैं उसको केंद्र मान करके 3 वृत्त खींची गई है और वो जो तीनों वृत्त हैं, ये जो समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं उसको आधा में इंटरसेक्ट करती है, पार होती है। तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल को निकालना है। तो इसमें आपका सबसे बड़ा बात है, ये समबाहु त्रिभुज का भुजा ही नहीं दिया हुआ है। उसके बदले में एक क्लू है भुजा निकालने के लिए, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 17320.5, तो वहीं से निकलेगा। और पाई का वैल्यू इस क्वेश्चन में 3.14 लेना है और √3 का वैल्यू 1.7320.5 लेना है। तो इस प्रकार हम लोग चालू करते हैं। चलिए, तो हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, √3/4 साइड का स्क्वायर। आपका ये दे रखा है 17320.5 और √3 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.7320/4a²। इसी को हम लोग सॉल्व करके a यानी उसकी भुजा को निकालते हैं और जो भुजा होगी उसका आधा या हम लोग का त्रिज्या सब होगा। तो सॉल्व करते हैं हम लोग, 17320.5, ये 4 आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में वहाँ चला जाएगा और ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में हो गया, इतना हो गया ये स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पे आपका ये 0.1 में डेसिमल है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 में। अगर आप इसको कैंसल आउट करते हैं तो कैंसल आउट होगा, लेकिन आपको 0.100 बैठाना पड़ेगा। तो और सहूलियत होगा कि आप इस प्रकार लिखिए 1732005, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये 4 को मैं यहाँ ही लिखता हूँ। फिर इसको 1732005 आपका 1 2 3 4 5 डेसिमल के बाद है 1 2 3 4 5। इस प्रकार आपको समझ में आएगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ। आपका 1732005 इंटू 4/10 ये वाला
उसमें पलटी होके होगा 1 2 3 4 5 173,205 यहाँ पे ए स्क्वायर। आप इसको कैंसल आउट कर सकते हैं और 10 एक काट सकते हैं। अब इस प्रकार आपका 4 1 2 3 4 ए स्क्वायर, इस प्रकार ए उधर जाएगा तो अंडर रूट में ये हो गया। ए कितना आ गया आपका, इसका रूट 200। इस प्रकार समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी आ गई 200। अब जब 200 ये आ गया तो हम इसका त्रिज्या को आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपका त्रिज्या कितना हो जाएगा 200/2 यानी 100। ये सारा चीज़ अब 100 हो गया, ये जो r हो गया 100 हो गया। अब समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री का होता है। ये सारा कितना हो गया 60। अब इस छायांकित भाग को हमें निकालना है, तो ये पूरे समबाहु त्रिभुज को हम लोग ये जो 3 त्रिज्या खंड है उससे हम लोग माइनस कर देंगे। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया भी था कि जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला जाता है तो पूरा फिगर, संपूर्ण फिगर, इसमें जो संपूर्ण क्या हो गया ये समबाहु त्रिभुज, और जो अछायांकित भाग को माइनस कर देना है। तो आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस, देखिए 3 ठो त्रिज्याखंड है, 3 इंटू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एक लकीर दे रहा हूँ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 17320.53। त्रिज्याखंड का फॉर्मूला तो आप जानते हैं θ/360 पाई r स्क्वायर, इस प्रकार हुआ। अब ये 3 से इसको कैंसल आउट करते हैं 120 17320.5। थीटा का वैल्यू 60, 120, पाई का वैल्यू यहाँ पे बोला है 3.14, आर का वैल्यू कितना है 100 का स्क्वायर। इस प्रकार इसको भी हम लोग कैंसिल करते हैं 2 टाइम में, ये ख़त्म हो गया 17320.5 1/2 आपका 314। डेसिमल को हटा देते हैं, नीचे क्या आ जाएगा 100, चूँकि 2 डेसिमल के बाद है। यहाँ पे 100 और ये 100, हम 2 टाइम्स उसको लिख दिए। अब इसको हम लोग कैंसल आउट करते हैं, इस कट किया यहाँ 157, अगर आप इसको काटते हैं उसकी 2 की आधी 157, 17320.5। अब ये 15700। इस प्रकार आप इसको सॉल्व कीजिए। तो हम लोग सॉल्व करते हैं 17320.5 को, एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस करना है। 15700, यहाँ कुछ भी नहीं है तो माइनस लिख दिए, और ये 5 यहाँ पे 0, ये 2 यहाँ से 1 आप दे दीजिए, तो आपका कितना बच गया 6, और यहाँ पे 6 है यानी 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ABCD एक रुमाल है। क्या है? रुमाल है। इसका आकार आपका वर्ग के आकार का है, स्क्वायर है, और इसके अंदर में 9 वृत्ताकार डिजाइनें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वृत्ताकार डिजाइन है। और जो वृत्ताकार डिजाइन है इस वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो आपको ये जो शेष बचे भाग जो है, जो छायांकित भाग है, उसका क्षेत्रफल निकालना। तो ये ABCD एक वर्ग है, और उस वर्ग में से क्या हम लोग माइनस करेंगे छायांकित भाग निकालने के लिए, ये 9 जो वृत्ताकार डिजाइन है उस चीज़ को। तो आप देखिए वृत्त है, वृत्त, इसका त्रिज्या कितना है 7। अब वर्ग है, तो वर्ग, इसकी भुजा कितनी होगी 3 इंटू एक वृत्त का व्यास
3, वृत्त का व्यास कितना होगा 7 × 7 यानी 14, 7 + 7 14, और आपका ये अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 4 जा 2 42 cm, यानी वर्ग की भुजा हो गई 42 सेंटीमीटर और वर्ग की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के समय में मैंने बताया था कि पूरे फिगर का क्षेत्रफल को किससे माइनस करना है, आपका जो छायांकित भाग है यानी ये 9 वृत्त का क्षेत्रफल। तो आप लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू वर्ग ABCD यानी रुमाल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल यानी रुमाल का क्षेत्रफल माइनस 9 × एक वृत्त का क्षेत्रफल, यानी एक वृत्त यानी वृत्त का क्षेत्रफल भी लिखिएगा तो चलेगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ये 9, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², भुजा कितना है वर्ग का भुजा 42 सेंटीमीटर, 42 का स्क्वायर, यहाँ 9, ये पाई का वैल्यू 22/7 और r कितना है 7 का स्क्वायर। इस तरह हम लोग को सॉल्व करना है। तो 42 का स्क्वायर कितना होता है 1764, और ये 9, ये 7 को काट दीजिएगा तो ये ख़त्म हो गया, 9 22 × 7, और इस तरह 1764, और इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1386 आएगा, 1386, और इसको आप माइनस कीजिए तो 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आपका ये जो फिगर है आकृति 12.30 में आपका ये OACB क्या है, एक चतुर्थांश है। OACB एक चतुर्थांश है, और जो ये वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है 3.5, और आपका यहाँ से OD का जो लंबाई है 2 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में 2 पार्ट है, पहला चतुर्थांश का क्षेत्रफल को निकालना है, और दूसरा है जो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल को आपको निकालना है। तो पहला चीज़ है चतुर्थांश का क्षेत्रफल को निकालना, यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा, चौथा पार्ट। तो चलिए आपको वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी ये वृत्त का क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा यानी πr²/4 इतना है। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। पाई का वैल्यू 22/7 और r कितना है 3.5 का होल स्क्वायर बाय 4 इस तरह है। तो ये 22/7 और ये आप 35 भी लिख सकते हैं 2 बार। ये 10 ये डेसिमल को हम हटा दे रहे हैं और यहाँ 1/4 इतना हम लोग लिखते हैं। अब 7 से क्या क्या कट रहा देखिए, आपका 7 5 जा कट गया ये, और ये 5 2 जा 10 और ये 11, फिर आप इसको काटिए 2 ये वाला 7, इतना ही हुआ। अब बच क्या रहा आपका 11 × 7 और ये 8 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकलता है। अब हमारा दूसरा पार्ट है ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने आपको कहा था कि पूरे फिगर का क्षेत्रफल को छायांकित भाग का क्षेत्रफल से माइनस कर दीजिए। तो पूरा फिगर आपका ये चतुर्थांश हो गया और छायांकित भाग ये त्रिभुज हो गया। तो पूरे क्षेत्रफल को जो चित्र है उसको छायांकित भाग ये ट्रायंगल ये
त्रिभुज से हम लोग माइनस कर देंगे। तो दूसरा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल, आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। यहाँ भी लिख दीजिए वृत्त के चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल, BOD का क्षेत्रफल। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए। चतुर्थांश का तो हम लोग निकाल चुके हैं, 77/8। वृत्त का क्षेत्रफल हाफ, बेस और हाइट, आपका बेस में 3.5 और हाइट कितना है, ये आपका 2 है। इस प्रकार इतना हुआ। इसको आप सॉल्व कीजिए। 77/8 और ये 3.5 है, अभी हम डेसिमल को हटा दे रहे हैं, 10 हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7। तो इस प्रकार 77/8 और ये 7/2, आप इसका एलसीएम ले लीजिए, आपका 8 ही होगा। फिर 8 को 8 से डिवाइड कीजिए, 1 हुआ। 77 × 1 7, माइनस है तो माइनस, 2 4 जा 8, यानी 7 × 4, ये 77 और ये 7 4 जा 28/8। आप इसको माइनस कीजिए। 77 में 28, 77 में 28 को माइनस कीजिए, ये 9 हुआ, ये 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी हम लोग निकाल लिए।